एक नौजवान अपनी बुरी आदतों से परेशान था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मगर उसे एहसास नहीं था। उसका समय किसी न किसी बेकार काम में गुजर जाता और धीरे धीरे लोग भी उससे कटने लगे थे। वह आलसी था। परिवार जब भी कोई जिम्मेदारी देता वह टालने की कोशिश करता। कभी मजबूरी में कुछ करना पड़ता तो बिना मन के, आधे अधूरे मन से करता। लोग जब समझाते तो वह मानने के बजाय बहस करता। उसे लगता था कि दोस्तों के साथ गपशप या आराम उसे खुशी देंगे, मगर कुछ समय बाद उसे खुद पर गुस्सा आता, पछतावा होता और वह बेचैनी में डूब जाता। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसकी परेशानियों की जड़ उसकी बुरी आदतें होंगी हैं। वह खुद को बदलना चाहता था, पर कुछ ही दिनों में वापस पुरानी लतों में लौट जाता। उसने कई बार संकल्प लिया, योजनाएं बनाई, मगर कुछ ही दिनों में सब ध्वस्त हो जाता। अब वह हार मानने लगा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। वह मायूस और हताश था। फिर किसी ने उसे बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। पहले तो युवक को यकीन नहीं हुआ, मगर वह मिलने चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे गहरी शांति का एहसास हुआ। झोपड़ी के आसपास सुंदरता और सादगी थी और भिक्षु ध्यान में लीन थे। युवक ने भिक्षु को अपनी सारी परेशानियां बताईं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम जल्दबाजी में हो। तुम चाहते हो कि बदलाव चमत्कार की तरह एक रात में आ जाए, लेकिन जो आदतें सालों में बनी हैं वे कुछ दिनों में नहीं बदल सकती। युवक ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, बुरी आदतें छोड़ी नहीं जाती, उन्हें अच्छी आदतों से बदला जाता है। फिर उन्होंने 5 आदतें बताईं जो युवक की जिंदगी बदल सकती थीं। पहली आदत, किताबें पढ़ना। किताबें तुम्हें उन उत्तरों तक पहुंचाती हैं जिन्हें लोग सालों की मेहनत से खोजते हैं। एक किताब में किसी व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्ष और अनुभव होता है। जो लोग सफल हैं वे किताबें पढ़ते हैं, और अगर तुम भी बदलाव चाहते हो तो तुम्हें भी पढ़ने की आदत डालनी होगी। दूसरी आदत, लिखाई। जब तुम लिखते हो तो अपने मन के उलझे विचारों को सुलझाते हो। लिखना दिमाग को हल्का करता है और यह तुम्हें अपनी सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। भिक्षु ने समझाया, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, नए विचारों को जन्म देने के लिए है। इसलिए लिखो ताकि नया सोचने की जगह बनी रहे। तीसरी आदत, ध्यान। तुम्हारी सारी समस्याएं अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझी हैं। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, जिससे तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। युवक को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी समस्या को जड़ से समझ लिया हो। चौथी आदत, आभार प्रकट करना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहना सीखो। जब तुम उन चीजों को महसूस करने लगते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे भीतर एक नई सकारात्मकता आ जाती है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे देखने के नजरिए में है। युवक मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत, छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, मगर हर दिन किए गए छोटे प्रयास चमत्कार कर सकते हैं। रोज 1% सुधार करो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। युवक को अब अपनी परेशानी का हल मिल चुका था। वह पहले की तरह मायूस नहीं था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इन 5 आदतों को अपनाएगा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए
रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।